नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और इससे पहले मैं सब्जेक्ट पे हूँ, आप सबसे निवेदन निवेदन है कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। बिहार का चुनाव संपन्न हो चुका है और इसमें स्पष्ट रूप से एनडीए की जीत हुई है। और उसके बाद आप इसके आफ्टरमाथ में राहुल गांधी तो शायद लंदन या कहाँ गए हैं पता नहीं, उसका कोई कमेंट भी नहीं आया। हालांकि उन्होंने सीधा सीधा चुनाव आयोग को इसका ठहराया है और कांग्रेस के कई नेताओं ने ज्ञानेश को कुमार को बधाई भी दी है, जो कि मुख्य चुनाव आयोग है। खैर, बात ये नहीं है। अभी हाल ही में बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शकील अहमद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और वो शायद सबसे नए लेटेस्ट भूतपूर्व कांग्रेसी हैं। वो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, बिहार सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं और कई बार के सांसद भी रहे हैं। उन्होंने उनसे जब बिहार और उन्होंने बिहार चुनाव परिणाम आने से जस्ट पहले कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं कोई दूसरी पार्टी नहीं जो जोड़ूंगा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं भले ही मैंने कांग्रेस छोड़ छोड़ दी है, लेकिन मेरी सहानुभूति कांग्रेस के साथ है और मैं कांग्रेस की विचारधारा से सहमत हूँ। जब उनसे पूछा गया कि क्या वोट चोरी ईवीएम के द्वारा की गई है, तो उन्होंने कहा कि ईवीएम पे शक जरूर जाता है और हो सकता है ईवीएम से के द्वारा वोटों की हेराफेरी हुई भी हो, लेकिन मैं इस बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है और मैं इस पे कोई तकनीकी ज्ञान भी नहीं रखता हूँ। समय तक मैं था कांग्रेस में, तो रिजल्ट सचमुच हम लोगों के लिए भी चौंकाने वाला है। वोट चोरी का जहां तक मामला है, उसमें मैं कह सकता हूं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, जिसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि ईवीएम टैंपर हुआ नहीं हुआ। ये मेरा टेक्निकल हमको नो हाउ नहीं है, लेकिन संदेह होता है ईवीएम के बारे में। बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या चुनाव आयोग ने मिलके हेराफेरी सरकार ने करवाई है या बीजेपी एनडी ने करवाई है, तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में जो लोग सम्मिलित होते हैं वो डायरेक्ट चुनाव आयोग के नहीं होते हैं। वो विभिन्न पार्टियों के होते, विभिन्न धर्मों के होते हैं, विभिन्न जातियों के होते हैं और हजारों की संख्या में होते हैं। उन्होंने शायद 5,000 कहा, 5,000 तक होते हैं। तो वो 5,000 लोग मिलके, सब मिलके एक विचारधारा के होके एक पार्टी को जिताए, ये मेरा मानना है कि ये संभव नहीं है। ग्राउंड लेवल पे सारे डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग सब मिल के एक जगह के लिए काम करें, एक पार्टी के लिए, तो मुझको ये कुछ प्रैक्टिकल नहीं लगता है कि हर समाज के लोग हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी, डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 5,000 आदमी काम करने वाला होता है और डिफरेंट डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट डिफरेंट वो क्रीड के लोग होते हैं, तो सब मिलके एक पार्टी के लिए काम करेंगे, ये नहीं। अब जहां तक उन्होंने जो बात कही कि 65 लाख वोट काट दिए गए बिहार की वोटर लिस्ट से, तो उन्होंने कहा कि अगर बिहार से आता हूँ, बिहार के जो लोग होते हैं वो काफी आंदोलित हो जाते हैं। कोई अगर गलती होती है तो उनको सहते नहीं है, पॉलिटिकली बहुत एक्टिव होते हैं। तो उनमें से 65 आदमियों ने भी कोई अ, आंदोलन नहीं किया, सड़क पर नहीं आए, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हुआ होगा। और अगर हुआ तो फिर जरूर कम से कम कुछ लोगों को तो सड़क पे आना चाहिए था, कुछ तो एप्लीकेशन होनी चाहिए, कुछ तो आंदोलन होना चाहिए। जबकि ऐसा सड़क पे कोई भी नहीं लाया, यानी लोगों ने स्वीकार कर लिया और लोगों ने माना कि हमारा कोई गलती से नाम नहीं कटा है। जहाँ तक 65 लाख लोगों के वोट कटने का मामला है, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। लेकिन उससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात हम लोगों को ये लगी कि चुनाव के पहले हम लोगों ने कहीं ये प्रोटेस्ट नहीं देखा कि 200 आदमी, 500 आदमी कहीं जमा होकर कह रहा हो कि हम जिंदा हैं और हमारा वोट काट दिया है। अगर ऐसा है तो करना चाहिए था। हो सकता है वो कम इनोसेंट लोग हों, उनको नहीं जानकारी हो कि हमारा वोट कट गया। तो जो हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, आरजेडी के लोग थे, लेफ्ट वाले बहुत ग्राउंडेड होते हैं जमीन, इन लोगों का भी हमने कहीं प्रोटेस्ट नहीं देखा कि 500 आदमी को जमा करके इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया हो कि साहब हमारा, हम लोग जिंदा हैं और देखिए ये लोग जिंदा हैं, इन लोगों का वोट काट दिया। तो ये नजर नहीं आया। तो ये अगर 65 लाख लोगों का वोट काट दिया, तो कहीं 65 जगह भी तो कहीं प्रोटेस्ट होना चाहिए था, जो कहीं नजर नहीं आया। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या राहुल गांधी ने जो वोट अधिकार यात्रा निकाली उसका बारे में आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा ये राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने सही किया। हो सकता है वोट अधिकार यात्रा निकालने के बाद
वजह से ही कई लोगों के नाम कटने से बच गए और लोग अच्छी तरह से वोट दे पाए। उनका कहना है कि हाँ, वोट अधिकार यात्रा जो निकाली गई उसमें सब लोगों को जानकारी हुई इससे, और इसका जरूर फायदा हो, और यही कारण है कि बिहार में इतनी अच्छी तरह से मतदान समाप्त हुआ। तो आइए, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैंने आपको उनका ये भी सुनाता रहूंगा। कुल मिला के अगर मैं इकट्ठा सुना दूंगा तो ये एक्चुअली एएनआई का वीडियो है, तो फिर कहीं से स्ट्राइक आ सकता है, तो बीच बीच में टुकड़े टुकड़े में मैं उनका वीडियो इस एपिसोड में सुनाऊंगा। आशा है, सुना है आपको मैंने एक्चुअली। लेकिन राहुल गांधी तो बिहार दौरे पर, राहुल गांधी हुए, तेजस्वी यादव, सभी लोग वोटर अधिकार यात्रा तक पूरे बिहार में पूरे घूम घूम कर निकाले, सभी जगह गए। नहीं, इलेक्शन कमीशन पर संदेह सबको है, पूरे देश को है। तो इलेक्शन कमीशन मिलके वोट काट रहा है और वोट एडिशनल जोड़ रहा है, इसकी इसकी चर्चा थी। और राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी ने ठीक किया था कि वोटर अलर्ट रहो अपना, तुम्हारा वोट नहीं कटे। और हो सकता है उसी अलर्टनेस की वजह से वोट नहीं कटा हो। लेकिन एक एक बात चल गई कि 65 लाख वोट काट दिया, 65 लाख वोट काट दिया, तो जिसका वोट कटा और वो जिंदा हो तो उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए। नहीं वो कर सकता है तो पॉलिटिकल पार्टीज जो उसके इसमें सपोर्ट में है उनको करवाना चाहिए। लेकिन ये कहीं नजर नहीं आया। आशा है आपको ये जरूर अच्छा लगा होगा, और एक नया एंगल आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि कांग्रेस भी एक्चुअली, जो वर्तमान में जिन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी और कांग्रेस के साथ हैं, वो भी जानते हैं कि इस तरह से मास स्केल पर वोट चोरी जैसा राहुल गांधी लगा रहे हो नहीं हो सकती। ना ईवीएम से चोरी हो सकती है, ना इस तरह की हेराफेरी वोट जो उसमें हो सकती है। तो आशा आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।